साथियों, यदि आप भी एक किसान हैं या फिर आप भी एक पशुपालक हैं, यानी कि आप भी गाय भैंस बकरी मुर्गी आदि चीज पालते हैं, तो फिर आज मैं आपको बताने वाला हूं मनरेगा पशु शेड योजना के बारे में, जिसमें आपको सरकार के द्वारा सीधे 1,60,000 रुपए की सब्सिडी दे दी जाती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसी प्रकार से मनरेगा पशु शेड योजना में पशु शेड बनाने के लिए 1,60,000 रुपए की राशि सीधे आपके बैंक खाते में दी जाती है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी मनरेगा पशु शेड योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मनरेगा पशु शेड योजना का फायदा आप कैसे ले सकते हैं, कौन लोग पात्र होंगे, क्या क्या आपको दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन करने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक और शेयर कर दीजिए। नए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनरेगा पशु शेड योजना 2024। मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार पशुपालन एवं किसान को निजी जमीन पर पशुओं के रखरखाव के लिए बेहतर गौशाला निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य के लिए नहीं है। अभी ये इन चारों राज्यों में शुरू कर दी गई है ट्रायल के लिए। जैसे ही ये योजना सफल होती है, बहुत जल्द ये योजना पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। इसलिए आप भारत में कहीं से भी हो, इस योजना की पूरी जानकारी ले लीजिए, ताकि जैसे ही आपके राज्य में भी ये योजना चालू हो तो सबसे पहले आप इसका फायदा ले सकें। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब में शुरू कर दी गई है। साथियों, तो यहाँ आपको मैं बता रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा पशुपालक के पास 3 पशु होने पर 75,000 से 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं 3 से अधिक पशु होने पर इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1,16,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, जिन पशुपालक के पास अधिक पशु होंगे, यानी कि लगभग 6 पशु होंगे, उनको 1,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता राशि का उपयोग पशु शेड बनाने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे पशुपालक किसान इस योजना का लाभ विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मैंने बता दिया कि यदि आपके पास 3 पशु भी हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा, 4 हैं तो फायदा मिलेगा, और 6 हैं तब तो बढ़िया है, क्योंकि 6 पशु में 1,60,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, यदि आपके पास पशु नहीं भी हैं तो खरीद लो यार, और इस योजना का फायदा जरूर ले लो। तो चलिए साथियों, आगे आपको बताते हैं इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स। यहाँ देख लीजिए, योजना का नाम मनरेगा पशु शेड योजना आरंभ की गई केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई है साथियों, इसलिए ये योजना पूरे भारत में लागू की जाएगी। संबंधित विभाग ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। योजना अभी वर्तमान में जहां जहां लागू है, तो पंजाब में लागू है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू है। ये 4 राज्यों में वर्तमान में लागू है, बहुत जल्द पूरे भारत में लागू होगी। लाभार्थी पशुपालन करने वाले किसान है। उद्देश्य पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना। श्रेणी केंद्र सरकारी योजना। लाभ पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता साल 2024, और आवेदन प्रक्रिया अभी इसकी ऑफलाइन है। तो चलिए आगे हम आपको इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा पशु शेड योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और अपनी निजी भूमि पर शेड निर्माण करने के लिए पशुपालक को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके और पशुपालक की आय में वृद्धि हो सके। फिलहाल अभी केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। सफल क्रियान्वयन के बाद इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। जो बात मैं बोल रहा था वो बात यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई कि पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा, ताकि किसानों को वित्तीय सहायता सीधे तौर पर न देकर मनरेगा की निगरानी में शेड का निर्माण कराया जा सके। इस योजना का लाभ कम से कम 2 पशुपालन करने वाले पशुपालक को मिल सकेगा। तो साथियों, अभी मैं बता दूं कि 2 तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 3 पशु इसके लिए रखना पड़ेगा। मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत कौन कौन से पशु शामिल है तो वो देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो लोग गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी का पशुपालन करते हैं, उन लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। आगे देख लीजिए, पशु शेड निर्माण से संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं, वो ध्यान से देख लीजिए। मनरेगा के तहत पशुपालन शेड का निर्माण ऐसी जगह पर करना होगा जहां भूमि समतल और ऊंचे स्थान पर हो, ताकि बारिश के कारण पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और पशुओं के मलमूत्र को आसानी से बहाया जा सके। यानी कि थोड़ा सा जहां भी आप पशु शेड का निर्माण कराएंगे वो थोड़ा सा ऊंचा स्थान हो, ताकि बारिश भी हो तो वो पानी बह के नीचे आ सके और मलमूत्र वगैरह भी पशुओं का नीचे बह सके।
पशुशाला में बिजली पानी की व्यवस्था आपको करानी होगी अच्छे तरीके से, ताकि पशुओं को मच्छरों तथा अन्य जानवरों से सुरक्षित रखा जा सके। पशु शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां आसानी से आपकी पहुंच हो सके, आवश्यकता होने पर उस स्थान को बंद किया जा सके। मतलब कि अगर आवश्यकता है तो वो पशुओं को धूप दिखाया जा सके, और आवश्यकता नहीं है तो धूप को बंद भी किया जा सके। पशु शेड का निर्माण शुद्ध वातावरण और पशुओं को खोलकर चलाया जा सके एवं तालाबों में नहलाया जा सके, ऐसी जगह पर कराना होगा। पशुओं के खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि कुछ ये शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी, तभी आपके खाते में 1,60,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा आ जाएगी। अब यहाँ आगे देख लीजिए साथियों कि इसके कुछ और लाभ और विशेषताएं हैं। मनरेगा पशुशेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में रहने वाले पशुपालक के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का सफल क्रियान्वयन होने के बाद जल्द ही अन्य राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर दोबारा से क्लियर हो गई साथियों, इसलिए आप भारत में कहीं भी हो इस योजना को अच्छे से समझ लीजिए। जो जो हम दस्तावेज बताएं उन दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए और दस्तावेजों को तैयार करके रख लीजिए। मनरेगा पशुशेड योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पशुपालक योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पशुओं के रहने के लिए पशुपालकों को उनकी निजी जमीन पर फर्श, शेड, नाद, रीजनल टैंक आदि के निर्माण के लिए 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि पशुपालक के पास 4 पशु हैं तो उन्हें 1,16,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और आवेदक पशुपालक के पास 4 से अधिक पशु हैं तो उन्हें 1,60,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो गया। अब आगे कुछ और इसकी लाभ विशेषताएं वो देख लीजिए। मनरेगा पशुशेड योजना के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त कर पशुपालक अपने पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे, और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 3 पशु होना आवश्यक है, जो मैंने बताया था। आगे देख लीजिए इसके लिए आवश्यक दस्तावेज। ये दस्तावेजों को या तो आप कहीं लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो आप भी मत चूकिएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगने वाला है, फिर निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, मनरेगा का जॉब कार्ड लगना है, क्योंकि ये योजना का भी नाम ही है मनरेगा पशुशेड योजना। तो यदि आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है तो वो पंचायत में या नगर निगम या नगर पालिका में आपका जॉब कार्ड बहुत आसानी से बन जाएगा, वहां जाकर आप जॉब कार्ड बनवा भी सकते हैं। बैंक खाता का विवरण। बैंक खाता के विवरण में साथियों आपके बैंक खाता में डीबीटी जरूर चालू हो और बैंक खाता में आधार कार्ड जरूर लिंक हो। पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, मोबाइल नंबर जो चालू वाला आपका लगना है। तो कुल इतने डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। तो चलिए ये तो होगा डॉक्यूमेंट। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए पात्रता क्या क्या लगनी है, तो वो देख लीजिए ध्यान से। इस योजना के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य के स्थायी पशुपालक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में इन राज्यों में चालू है। जैसे ही आपके राज्य में चालू होंगी आप भी इसके लिए पात्र होंगे। छोटे गांव, शहरों में रहने वाले पशुपालक मनरेगा पशुशेड योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत मनरेगा जॉब कार्ड सूची में सम्मिलित जॉब कार्ड धारक भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदककर्ता के पास पशुओं की न्यूनतम संख्या 3 या उससे अधिक होनी चाहिए। मनरेगा पशुशेड योजना के लिए पशुपालन का व्यवसाय करने वाले किसान भी पात्र होंगे, और शहर वगैरह से जो नौकरी छोड़कर आ गए हैं वो लोग भी इसके लिए विशेष रूप से पात्र होने वाले हैं। तो लगभग इसमें देखा जाए तो सभी लोग पात्र हैं, तो इसलिए सभी लोग इसका आवेदन कर सकेंगे। आगे देख लीजिए साथियों कि आवेदन आपको कैसे करना है, ये बहुत जरूरी चीज है, तो इसको भी जरा देख लीजिए। मनरेगा पशुशेड योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा। वहां जाकर आपको मनरेगा पशुशेड योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। मतलब आप जो भी आपके नजदीकी बैंक है सरकारी, वहां जाइए और मनरेगा पशुशेड योजना का फॉर्म वहां कर्मचारी से मांग लीजिए। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। पूरे फॉर्म को अच्छे से भरिए, ध्यानपूर्वक सही सही जानकारी दीजिए। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। तो जो जो दस्तावेज आपको बताए गए हैं उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। अब आपको आवेदन फॉर्म उसी ब्रांच में जमा कर देना है जहां से आपने प्राप्त किया था। मतलब उसी ब्रांच में आपको फॉर्म जमा कर देना है जहां से आपने फॉर्म लिया है। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आवेदन सत्यापित होने के बाद आपको मनरेगा पशुशेड योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। मतलब आवेदन जैसे ही आपका सत्यापित होता है, वेरिफिकेशन होता है, आपको 1,60,000 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में सीधे डाल दी जाएगी। अब साथ ही यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि यदि आपको बैंक में
फॉर्म मांगने से ज़्यादा दिक्कत है तो आप ग्राम पंचायत में भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी फॉर्म इसका मिल जाएगा, या नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत वगैरह से भी संपर्क करके वहाँ से भी इसका फॉर्म मिल जाएगा। तो आप बैंक या फिर ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका से आप इसका फॉर्म प्राप्त करके वहीं पर भर के वहीं पर दस्तावेज लगाकर वहीं जमा कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ आप जरूर लीजिएगा। आशा करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे, और यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है साथियों तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर आप कमेंट के द्वारा अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। हम हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, हम हर कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं नई योजना के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।